क्या आपने कभी जन्नत देखी है? सुना तो होगा। चलिए आज आपको दिखाते भी हैं। हमारे भारत में ऐसी एक जगह है जहां महादेव और गौतम बुद्ध साथ रहते हैं। हर हर महादेव और बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पगला जोरा पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक यादगार सफ़र पर। आज हम लेकर आए हैं एक यात्रा जो हमने शुरू की है सिलीगुड़ी से और जाएंगे हमारे लक्ष्य स्थलों धरती के जन्नत सिक्किम के नमची, रावांगला और समद्रिप्त से हिल की ओर। बहुत इच्छा थी कि अपने माता पिता को 4 धाम के यात्रा पे ले जाऊं, जो किसी कारणवश हो न सका। तो आज हम चले 4 धाम यात्रा पे, जो एक ही स्थान में देखने को मिल जाएगा। इस यात्रा में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है, मेरे ससुर जी और सासू माँ हैं, और है मेरा प्यारा बेटा गौरव, जिसका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। गौरव के लिए एक सरप्राइज़ है जो हम वीडियो के एंड से थोड़ी पहले आपको बताएंगे। साथ में उसको भी तभी पता चलेगा। आप लोग जो भी अभी वीडियो देख रहे हो, गौरव को आपका प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा और वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। क्यों कि बीच में बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं सिक्किम के बारे में जो आपको ज़रूर काम आएंगे। अगर आप इस हॉलीडे या अगले कोई भी हॉलीडे में सिक्किम आने का प्लान कर रहे हो, तो अगर प्लान नहीं भी कर रहे हो फिर भी ये वीडियो देखने के बाद आप निश्चित यहाँ एक बार आओगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए चलते हैं धरती के जन्नत के ओर, शिव जी के घर, भगवान बुद्ध के घर। और हाँ, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। एक लाइक, एक छोटा सा कमेंट, बस इतना सा ख्वाब है। सिलीगुड़ी से नामची, रावंगला, समद्रिप्त से हिल होके वापस सिलीगुड़ी आने में हमारे गाड़ी भाड़ा लगे 6000 रुपीज़ ओनली। नाश्ता हम घर से ले गए थे। सम रुपीज़ वी स्पेंट ऑन एंट्री फीस और थोड़ी सी टी एंड स्नैक्स पे। बस मैक्सिमम 7000 रुपीज़ खर्चे हुए इस यात्रा पे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और हम 6 जन थे। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सिलीगुड़ी से और हम निकलते हैं सेवक की ओर। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों की रिच बागवानी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सफर की पहली कड़ी है सेवक से नमची की ओर। सेवक से हम चलते हैं और रास्ता हमें टिस्ता नदी के पास पहुंचाता है। यहाँ का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है और नदी की लहरों की ध्वनि हमारे साथ चलती है। टिस्ता नदी पार करते ही हम पहुंचते हैं कोरोनेशन ब्रिज के पास। यहाँ का विशाल ब्रिज हमें इसकी महत्वपूर्ण ऐतिहासिकी बताता है और हमें विशाल पेड़ों के बीच लेकर जाता है। सेवक के बाद हम बढ़ते हैं नमची की तरफ। आपको बता दूं कि यही रास्ता कालिम्पोंग और गंगटोक की तरफ जाती है। अगर आप पहले से ही गंगटोक में हो, वहाँ से भी आप नामची और रावंगला का सफ़र कर सकते हैं। सड़क मार्ग से गंगटोक से नामची करीब 80 किलोमीटर है और 2 आवर्स 45 मिनट्स का समय लगता है। चलिए थोड़ी देर शांति से इस अनुपम सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं। यह रास्ते टेढ़े मेढ़े राउंड है। पहाड़ कट के रास्ता बनाया गया है। ऐसी रास्ते में यू मे फील लाइक वॉमिटिंग और वॉमिट हो भी सकते हैं, जो नॉर्मल हैं। कोशिश कीजिए कि गाड़ी के विंडो से गाड़ी चलते वक्त वॉमिट न करे। ड्राइवर को बताइए गाड़ी साइड में करने के लिए, फिर बाहर जाकर साफ होके आ सकते हैं। जितने बार वॉमिट आएगा उतने बार आप ड्राइवर को बोल सकते हैं। वह कुछ माइंड नहीं करेंगे, लेकिन आप गाड़ी से ही करने लगेंगे तो गाड़ी भी गंदा हो सकता है और पीछे जो गाड़ी आ रहे हैं उनको भी तकलीफ हो सकता है। अगर आपका वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है तो जाने से पहले किसी भी मेडिकल शॉप में बात करके वॉमिटिंग का मेडिसिन लेके जा सकते हैं, विच इज़ एडवाइजेबल। यह है मल्ली विलेज और यहाँ है मल्ली चेक पोस्ट, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी चेक किया जा सकता है। वी एडवाइज यू टू कीप एनी वन ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड्स विद यू इन दिस टूर। दे मे चेक और मे नॉट, बट यू शुड बी ऑन द सेफर साइड।
यहाँ का धार्मिक माहौल और शांति भरा मौसम हमें खींच लेते हैं। यहाँ का मौसम और आसमान की साफी हमें बहुत अच्छा लगा। आज 21 दिसंबर यहाँ 15वीं रोलू दिवस मनाया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर मिस्टर प्रेम सिंह तमांग, बेटर नॉन एज PS गोले आ रहे हैं। ये सारे तैयारी उसी वजह से है। रोलू स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशनरी होम फॉर ऑप्रेस्ड, लेड डाउन एंड अंडर प्रिविलेज्ड। सिक्किम गवर्नमेंट के लगभग सारे मिनिस्टर्स, MLA, काउंसिलर्स, पंचायत मेंबर्स और बड़े ऑफिसर्स भी यहाँ आने वाले हैं। इसलिए आज यहाँ ट्रैफिक की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। रास्ते की सौंदर्यता को देखकर लगता है कि सफ़र ही अपने आप में एक अनुपम अनुभव है। रास्ते के दोनों ओर बिखरा हुआ हरित समृद्धि का दृश्य है और यह सफ़र हमें नेचुरल ब्यूटी से भरपूर वातावरण में ले जा रहा है। और फिर हम पहुंचते हैं नमची के 4 धाम, जहां हमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन होता है। 4 धामों की यह अद्वितीय रूपरेखा हमें भारतीय सांस्कृतिक विविधता का अनुभव कराती है। नमची का 4 धाम एक ऐसा स्थान जो सुंदरता, धार्मिकता और शांति के संगम को प्रतिष्ठित करता है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात के द्वारका में सोमनाथ, ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ और तमिलनाडु में रामेश्वरम। इन प्रत्येक धामों की प्रतिकृति यहाँ सिक्किम के नामची शहर में है। 4 धाम नामची 1315 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से बर्फ से ढके पहाड़ों और घाटी के विशाल हिस्से का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। 4 धाम एक विशाल तीर्थ और सांस्कृतिक परिसर है जिसे सिक्किम सरकार ने राज्य में धार्मिक, पर्यावरण और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया है। दक्षिण सिक्किम के नामची में सोलोफोक पहाड़ी के नाम से मशहूर पहाड़ी की चोटी पर 29 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस परिसर पर 56 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस मंदिर का उद्घाटन 8 नवंबर 2011 को हुआ था। यहाँ एक अच्छा बजट होटल भी है जिसमें पूर्ण शाकाहारी भोजन मिलता है, जिसमें 96 कमरे हैं। यदि आप नामची में ठहरने की योजना बना रहे हैं तो यह होटल बजट यात्रियों के लिए एक अच्छा विकल्प है। जैसे ही आप मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, सबसे पहले जो आपकी नज़र में आती है वह बैठी हुई मुद्रा में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है, जिससे आप नजरें नहीं हटा पाएंगे। मुख्य शिव मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है और उसके ऊपर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है जो 87 फीट ऊंची। शिव मंदिर के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग की प्रकृतियां बनाई गई है। शिव प्रतिमा के ठीक सामने और सबसे दूर किरातेश्वर की 16.5 फीट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ का प्रवेश शुल्क 50 रुपीज़ है और पार्किंग 30 रुपये प्रति कार। 4 धाम नामची से लगभग 5 किमी दूर है और सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। NJP या बागडोगरा से नामची पहुंचने में करीब 3.5 घंटे लगते हैं और दार्जिलिंग से लगभग 2 घंटा 45 मिनट्स लगते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है 4 धाम के प्रवेश द्वार से, जहां हमें आत्मा को शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नामची सिक्किम प्रदेश में सोलोफोक पहाड़ी पर स्थित 4 धाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की एक ही जगह समेटकर बनाई गई प्रतिकृति है। यहाँ पर भारत के चारों कोनों में स्थित 4 धाम जैसे रामेश्वरम, सोमनाथ, पुरी और बद्रीनाथ और पूरे भारत खंड में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग शामिल हैं। गैंगटॉक से 92 किलोमीटर की दूर यह मूर्ति नामची शहर की पहाड़ी पर बनाई गई है। नामची शिवा मूर्ति, जिसे हम लोकल भक्तों के बीच 4 धाम शिवा मूर्ति के नाम से जानते हैं। हमारा सफर शुरू होता है नामची के शिवा मूर्ति के पास पहुंचकर। यहाँ आते ही उस अद्वितीय ऊंचाई पर हमें मिलता है भगवान शिव का सुंदर रूप। यह स्थल न केवल एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक और वायुमंत्री महास्थल भी है। शिवा मूर्ति यहाँ की एक अद्वितीय पहचान है, जिसे देखकर मन चैन से भर जाता है। शिवा मूर्ति की अद्वितीयता यहाँ की धार्मिकता और भक्ति में छिपी है। ये मूर्ति भगवान शिव के साथ उनकी भवानी शक्ति को भी दर्शाती है, जो जीवन की उत्पत्ति, संसार और पर्यावरण के साकार रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु और भक्त आते हैं, जो अपनी पूजा अर्चना करते हैं और इस अद्वितीय स्थल का आनंद लेते हैं। नामची शिवा मूर्ति एक ऐसी जगह है जो न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यहाँ का वातावरण भी हमें आत्मिक शांति और प्रेरणा का एहसास कराता है। 4 धाम में पहली है बद्रीनाथ धाम, जहाँ श्री बद्रीनाथ मंदिर की साकार मूर्ति हमें ध्यान में ले लेती है। यहाँ की धूप और छाँव से सजीव वातावरण हमें भक्ति में लिपटने का एहसास कराता है। रामेश्वरम धाम, जहाँ श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का दर्शन करते हैं। यहाँ की सुंदरता और शांति हमें दिव्यता की ओर ले जाती है। द्वारका धाम,
जहां हमें श्री द्वारकाधीश मंदिर की महिमा हकीकत होती है। यहाँ की चारधाम की रूपरेखा हमें भारतीय सांस्कृतिक समृद्धि का एहसास कराती है। जगन्नाथपुरी धाम, जहाँ हमें श्री जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमा दिखती है। यहाँ के आत्मीय भगवान की छाया में हम भक्ति और समर्पण की भावना से भरते हैं। चलिए शांति से परिक्रमण पूरे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी खूबसूरत व्यू और कहाँ मिलेगा आपको।
भारत में बहुत कम परशुराम जी के मंदिर में से ये एक है। यहाँ जरूर दर्शन करना। जैसे कि आपको पता है कि हम परिवार के साथ आए हैं, तो हमने स्वादिष्ट नाश्ता भी साथ में लाए थे, जो मेरे वाइफ ने रात को बना के रखे थे, क्योंकि हम सुबह 6 बजे से रवाना हुए थे। 4 धाम में हमने अपनी आत्मा को शांति और आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ से हम निकलते हैं समुद्रगुप्त से हिल की ओर, लेकिन उससे पहले रास्ते में हम देखेंगे 4 धाम से 3 किलोमीटर और नामची टैक्सी स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर साईं मंदिर, जो सिक्किम में नामची के असंगठांग क्षेत्र में स्थित है। 4 धाम के पास स्थित इसे नामची में प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है और नामची में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है। 2010 में निर्मित ये मंदिर श्री शिरडी साईं बाबा को समर्पित है। ये खूबसूरत तीर्थ स्थल सिक्किम के लोगों को मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का एक उपहार था। ये मंदिर आधुनिक वास्तुकला के साथ बहुत ही सौंदर्यपूर्ण ढंग से डिज़ाइन की गई 2 मंजिला इमारत है, जिसकी पहली मंजिल पर शिरडी साईं बाबा की मूर्ति है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो यह शानदार दिखता है। भूतल पर साईं बाबा की स्तुति में भजन गाने के लिए भक्तों को जगह मिलती है। यहाँ 10 खूबसूरत पेंटिंग हैं जो भगवान विष्णु के 10 अलग अलग अवतारों को दर्शाती हैं। मंदिर एक खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ है, जहाँ से दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट कंचनजंगा का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। मंदिर में कुछ देर बैठने और ध्यान करने के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण है। मंदिर परिसर के बाहर भारतीय शाकाहारी भोजन परोसने वाले छोटे रेस्तरां और चाय कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली छोटी दुकानें हैं। यहाँ के टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक।
अब हम आ गए सैमड्रुप्ट से हिल, इच्छा पूरी करने वाली पहाड़ी। ये नामची से सिर्फ 5 किमी दूर है, जो कि 134 मीटर यानी 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये महाकाव्य पहाड़ी गुरु पद्म संभव गुरु रिनपोछे की एक विशाल मूर्ति से अलंकृत है। ये 45 मीटर ऊंची मूर्ति है, जिससे पूरे शहर का नज़ारा दिखता है, और ये सोने से मढ़ी हुई है, जो सूरज की रोशनी पड़ने पर चमकती है। ये प्रतिमा इंजीनियरिंग की एक अविश्वसनीय विजय है, जिसके निर्माण में सिक्किम राज्य सरकार के प्रायोजन के तहत लगभग 7 साल लगे। इस प्रतिमा की आधारशिला साल 1987 में दलाई लामा ने रखी थी। इस स्थान पर जाने का सबसे अच्छा समय फरवरी से मई और सितंबर से मध्य दिसंबर के महीने के दौरान है, जब मौसम सुहावना होता है और दृश्य मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं। यह पहाड़ी नीले आकाश के नीचे समृद्ध वन पहाड़ियों के बीच माउंट कंचनजंगा का दृश्य भी प्रस्तुत करती है। ये भी कहा जाता है कि यह पहाड़ी एक ज्वालामुखी है, जो सुप्त अवस्था में है और केवल प्रार्थनाएं ही इसे फूटने से रोक सकती हैं। इसलिए स्थानीय भिक्षु इसके प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा अर्पित करते हैं। यहाँ लागू प्रवेश शुल्क ₹50 प्रति वयस्क है। यहाँ आने के लिए निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा इंटरनेशनल और निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी। ये ऐसी जगह है जहाँ से न केवल बर्फीला माउंटेन्स खूबसूरत लगते हैं, यहाँ से पहाड़ी के नीचे का व्यू भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, खास करके रात के समय। अब हम आ गए रवंगला का बुद्ध पार्क, जिसे तथागत साल के नाम से भी जाना जाता है। अंदर आने से पहले हमने गेट के बाहर एक बेंगली रेस्टोरेंट में चाय पिए, जो बहुत स्वादिष्ट थे। बुद्ध पार्क भारत के सिक्किम के दक्षिण सिक्किम ज़िले में रबोंग या रवंगला के पास स्थित है। इसका निर्माण 2006 और 2013 के बीच किया गया था, और इसके केंद्र बिंदु के रूप में बुद्ध की 130 फीट या 40 मीटर ऊंची प्रतिमा है। इस स्थान को रबोंग गोम्पा मठ के बड़े धार्मिक परिसर के भीतर चुना गया था, जो स्वयं एक सदियों पुराना तीर्थ स्थान है। पास में ही रालांग मठ भी है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख मठ है। अब यह बिग न्यूज़, जैसे कि मैंने बताया था, आज गौरव का बर्थडे है और हमारा प्लान था उसके बर्थडे केक हम भगवान बुद्ध के सामने कट करें और भगवान बुद्ध के आशीर्वाद उसके ऊपर ताउम्र रहे। हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको हर दुख से बचाए और लंबी उम्र दे। इस प्रतिमा को 25 मार्च 2013 को 14वें दलाई लामा द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था, और यह हिमालयी बौद्ध सर्किट पर एक पड़ाव बन गई। बुद्ध की प्रतिमा गौतम बुद्ध की 25वीं जयंती के अवसर का प्रतीक है। इस सुंदर पार्क में पैर रखने का आदर्श समय अप्रैल से जून तक है, लेकिन बर्फ प्रेमियों के लिए सितंबर से नवंबर बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ों के साथ साथ पार्क में खिले रंग बिरंगे फूलों का अद्भुत दृश्य देखने के लिए एकदम सही है। बौद्ध सम्मेलन और संग्रहालय ध्यान केंद्र का अतिरिक्त रंग
इस स्थान को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपके पास पार्क में और भी छिपे हुए आश्चर्य हैं। गौतम बुद्ध के जीवन को सर्पिलाकार निर्मित गैलरी में 2 अलग-अलग तरीकों से दर्शाया गया है। चोडोजो नामक झील चारों तरफ से जंगलों से सुरक्षित है। पार्क में एक दिव्य स्पर्श है क्योंकि इसकी स्थापना के लिए चुनी गई जगह रबोंग गोम्पा मठ थी, जो पवित्र अभियानों के लिए एक सदियों पुराना स्थान है। यहाँ प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 80 रुपये है और समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। अब समय हो गया ये मनोरम वादियाँ को फिलहाल के लिए अलविदा करने का। यह एक वनडे ट्रिप था और यहाँ का ट्रैफिक और रात में ही रास्ते को ध्यान में रखते हुए हमें घर भी पहुँचना होगा। हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी हैं जो पूरे हिम्मत के साथ इसी रास्ते पर चले और पूरे आनंद उठाए। रास्ते की देर के लिए मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि वह लोग अभी मुंबई से आए हैं और ऐसे रास्ते में सफ़र करने का अनुभव नहीं है। ठीक भी हो गया, ये अच्छी खबर है। एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको एक ही दिन में वापस जाना है और आपका ट्रेन या प्लेन का टिकट है तो यहाँ से जल्दी वापस आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रास्ते में कब और कितने ट्रैफिक मिले इसका अंदाज़ा नहीं होता है। रास्ता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें यहाँ आने में तो 3.5 घंटे लगे, लेकिन वापस से जाने के लिए करीब 5 घंटे लग गए ट्रैफिक की वजह से। फाइनली हम पहुँचे तब रात को 8:30 बज गए। अब किसी रेस्टोरेंट से खाना लेंगे, घर जाएंगे और फिर चैन की नींद। आशा है कि आपको यह सफ़र पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, हमारे हौसला अफजाई के लिए कुछ कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।